अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा या इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा पे काम कर रहे हैं। वो बच्चे जो अभी क्लास 5-6 को क्रॉस किए हैं जिन्होंने, और अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स उनके सामने नए नए आ रहे हैं, चाहे वो ज्योमेट्री की साइड से आ रहे हों, रेशो प्रोपोर्शन की साइड से आ रहे हों, परसेंटेज की साइड से आ रहे हों, इंटीजर्स की साइड से आ रहे हों। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को अलजेब्रा से बड़ी मोहब्बत है। शुरुआत तो वो हुई थी ज्योमेट्री की एक्सप्रेशन से। ज्योमेट्रिक शेप्स को अल्फाज में लिखना, लाइन में लिखना, नंबर्स में एक्सप्रेस करना, यहाँ से अलजबरा की स्टार्ट हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतनी पसंद आई हमें अलजबरा कि आखिरकार हमने हर चीज़ में अलजबरा को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अजीनो मोतो के साथ यही हुआ था ना, जब अजीनो मोतो डिस्कवर हुआ था, चाइनीज़ सॉल्ट, तो वो एक डिफरेंट टेस्ट था। तो शुरू शुरू में वो कुछ चीज़ों में डलता था, अब हर चीज़ में डलता है। आप चिप्स खाते हैं ना, उसमें भी अजीनो मोतो होता है, हर चीज़ में डलता है। तो वो यही हुआ अलजबरा के साथ भी, इतनी पसंद आ गई कि अब हर चीज़ में डल रही है। तो इसलिए अब अलजबरा के अलग से कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। हालांकि अगर आज से कुछ कुछ अरसा पहले जब अलजबरा इंट्रोड्यूस हुई थी और कोई अलजबरा पढ़ा रहा होता तो वो यहाँ से पढ़ा था कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, और एक लाइन को जब ग्राफ में बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप को, उसको ऐसे कैसे लिखते हैं कि ABC 1 2 3 में लिख सकें उस लाइन को। यहाँ से शुरू करता मैं, ठीक है। मैं आपको बताता कि जब ये शेप ऐसे होता है तो इसको जो है वो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये शेप है। लेकिन ये मैं अभी आपको पता, मसला ये आ गया कि हमारे जो बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है ना, उसमें भी अलजबरा आ गई। 2 + 3 था, अब x+x है, 2x + 3x। हर चीज़ में अब हमें अलजबरा को एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बहरहाल पिछली क्लास से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन दिया। मैंने आपको ये भी कहा था कि नॉर्मली लोग ये पहली क्लास में नहीं पढ़ाते, नॉर्मली ये बाद की क्लास का काम है। लेकिन ये समझ में आना कि अननोन को नोन किया जा सकता है, इसकी एक जल्दी से एक रिकैप करता हूं मैं। कि मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल x + 200 = 500। वैसे ही नहीं बता सकते हम कि x क्या है, क्या +200 500 होता है, 300 + 200 500 होता है। हाँ, हमें क्या करना है कि इक्वेशन, मैंने क्या कहा था क्या होती है, जिसमें बीच में =2 होता है। इक्वेशन में हम चाहते हैं कि जो अननोन है, जो x है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जो चेंज हो सकता है, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, कुछ पता नहीं है अभी क्या वैल्यू है, उसको अकेला छोड़ना है, बाकी सबको दूसरी तरफ करना है। और उसका तरीका बड़ा आसान है कि हम यहाँ पे अगर 200 प्लस हो रहा है तो सबसे 200 माइनस कर दो, यहाँ से ही माइनस हो जाएगा, यहाँ से ही माइनस हो जाएगा, इससे जान छूट जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, सबट्रैक्ट 200 फ्रॉम बोथ साइड्स, और x + 200 - 200 = 500 - 200। ये 2 दफ़ा -200 इस लाइन की वजह से हुआ। इस 200 से 200 कैंसिल हो गया, हमारा काम निकल गया। और हमने कहा x = 300, क्योंकि 500 - 200 300 होता है। ठीक है, वैसे ही पता था हमें कि 300 है, नज़र ही आ रहा है, 300 + 200 = 500। बात समझ आ रही है, कैसा लगता है? अच्छा, इसी तरह से मैंने पिछली क्लास में आपको ये सब समझा के कि इक्वेशन क्या होती है और हम अननोन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, मैंने कुछ ऑपरेशंस की बात की थी। वो ऑपरेशंस सीखने हम आज थोड़ी सी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस आज हमने पहले देखने हैं। अच्छा जी, मैंने कहा था चूंकि x में क्या है मुझे पता नहीं है, अभी तो नहीं पता, जब तक इक्वेशन नहीं बनेगी, इक्वेशन के सब कुछ एक तरफ नहीं आ जाएगा, अभी तो नहीं पता x में क्या है। 2 है, 5 है, 500 है, 70 है, कुछ भी हो सकता है। तो x में अगर कुछ जमा करना चाहूँ y, तो y में भी नहीं पता क्या है, तो इसलिए ये आपस में जमा नहीं हो सकते। अगर मुझसे कहा जाए इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक x है और एक और x है और एक और x है, हाँ अब इनको मैं जमा कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ एक x और एक x और एक x, ये हो गए 3x। सही है।
और इस 3 का असल में मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स है। जैसे कि मैं कह रहा हूं एक 20 और एक 20 और एक 20 है असल में 3 20, 3 टू ज़ा, समझ में आ रहा है? बात समझ आ रही है? समझ में आ रहा है उमर? तो एक तो ये बहुत आसान सी बात है, इसको तो छोड़िए, ये तो बड़ी आसान सी बात है ना। जितने एक्स जमा करते जाओ उतने आगे नंबर लिखते जाओ, और अगर इसमें से एक एक्स माइनस कर दूं तो 3x माइनस एक्स, जब कोई भी चीज नहीं लिखी हुई किसी एक्स के साथ तो 1 लिखा हुआ है समझो, तो 3 में से एक गया, कितना बचा? 2x बच गया। यहां पे इंटीजर का कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज किया हमने लास्ट क्लास में भी, कि ऐसा हो सकता है कि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के बीच में 0 है, यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5। चलो छलांगे मारते हैं, मेंढक बनते हैं, खरगोश बनते हैं। बनना आता है किसी को मेंढक? नहीं, बन के दिखाना नहीं, अच्छा ऐसे ही हिल रहा था, मैं समझा बन के दिखा रहे थे, पूछा था मैंने खाली। मेंढक बनते हैं, मेरे मेंढक का नाम है भाई एक्स, जिसके बाद अभी कोई एक्स नहीं है, 0x है। अचानक से मेरे मेंढक के डब्बे में एक एक्स आके गिरा, कहाँ जाएगा? नजर आ रहा है सबको? एक एक्स, ये स्टॉप है, ये सब स्टॉप है इसके, ये ऐसी छलांगे मार सकता है, हर स्टॉप की छलांगे। इसको 2x और मिल गए, पहले कितना मिला था मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, पहले 1x मिला था, फिर 2x और मिल गए, कहां जाएगा? दो छलांगे, एक दो। जब प्लस होगा तो राइट पे छलांग मारेगा, जब माइनस होगा तो लेफ्ट पे छलांग मारेगा, आसान सी बात है। तो कितने x हो गए देखिए, खुद पता चल रहा है, 3x। उसको उसमें से 5x माइनस हो गए, क्या करेगा? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 5 छलांगे पीछे मार लेगा, 1 2 3 4 5। अब कितने x हो गए? -2, -2, 2 पे खड़ा है ना, पहले 3 पे था ना, 3 से गया 2, 2 से गया 1, 1 से गया 0, 0 से गया -1, -1 से गया 2, -2। ठीक है, इसमें से 2x और माइनस हो गए, माइनस हुए और पीछे चले जाओ, एऊ प्याऊ। अब कितने रह गए? 4x हो गए। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बारे में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि भाई जब किसी भी चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और इंटीजर का काम हो, तो इंटीजर में क्या होता है कि आंसर पता नहीं होता, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, कुछ भी आंसर आ सकता है। तो जब इंटीजर्स को प्लस और माइनस करते हैं तो हमारे पास एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल 5x माइनस 12x। ठीक है, अब ये क्या होगा? कर करके वैसे तो आपको वैसे ही आंसर आ जाएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब ज़्यादा दफ़ा कर लेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए, हम जब भी इंटीजर की एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, अब मज़े की बात है मैं इंटीजर पढ़ा रहा हूँ लेकिन अलजबरा भी पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, अब हर चीज़ में अलजबरा हो गई ना, इंटीजर में भी अलजबरा आ गई, रेशो में भी अलजबरा आ गई, परसेंटेज में भी अलजबरा आ गई, हर चीज़ में अलजबरा का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो भाई भाई मैंने क्या किया, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बड़े वाले नंबर को ऊपर रखिए, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। बड़े नंबर को ऊपर रख लिया, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, डजंट मैटर। छोटे वाले नंबर को नीचे रखिए, रख लिया। बड़े वाले का साइन बड़े वाले के साथ लगा दीजिए, छोटे वाले का साइन यहाँ कुछ लगा हुआ है तो छोटे वाले के साथ लगा दीजिए, कुछ नहीं लगा हुआ समझो प्लस है। और अगर इनके साइन अपोजिट हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। -12 + 5 अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या बनेगा? 12 में से 5 गए, कितने बचे? 7 बचे। अब यहां साइन कौन सा लगेगा? जो बड़े वाला है। नहीं, ये नहीं सोचेगा, प्लस माइनस मत सोचिएगा, ये मल्टीप्लाई में काम आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत सोचा करें, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस प्लस माइनस 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 माइनस, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं सोचा करें, ये मल्टीप्लीकेशन में सोचेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सोचा करें, जो बड़ा वाला है ना उसका साइन लगेगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई।
आपने वो कभी देखी, छोटा सा गेम है, उसमें लाल लाल आदमी है, नीले नीले आदमी है बहुत सारे, और चलते हुए आ रहे हैं एक ब्रिज पे से, बहुत सारे आदमी ऐसे, और ये इनसे लड़ेंगे अभी, ये इनसे घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, लड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, आखिर में जिसकी आर्मी बड़ी होती है उसके आदमी बच जाते हैं। देखा है ना गेम? तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें से बड़ी आर्मी कौन सी है? बड़ी आर्मी ये वाली है, तो आखिर में बंदे किसके बचेंगे? इसी के बचेंगे। ठीक है, -7 समझ में आ गया? 12 में से 5 माइनस किया, क्या बचा? 7। दोनों में से बड़ा साइन किसका था? माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिया, बस इतनी सी बात। अच्छा, अब आगे देखिए, एक सवाल है -15x -12x, अब क्या करूं? कुछ भी नहीं सोचो, सोचने का काम नहीं है, बड़ा नंबर ऊपर लिखो, छोटा नंबर नीचे लिखो, दोनों का साइन उनके साथ लगा दो, इसके साथ भी माइनस लगा, इसके साथ भी माइनस लगा। अगर साइन एक जैसे हैं, जी नहीं, एक गलती हो गई इसमें जी, अगर साइन एक जैसे हैं, चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो ये ऐड होंगे। 5 में 2 जमा करो, क्या बचा? 7। एक और एक 2, और साइन किसका लगेगा? क्या कहा था मैंने? बड़े वाले का। इनमें बड़ा वाला कौन है? तो इसका साइन क्या है? बस ये लगेगा। तो ये ट्रिक कर लें बस, छोटी सी। फिर देखिए, मैं एक ऑप्शन आपको बताता हूं कि अगर -22x हो +42x हो, तो क्या करूं? बड़े वाले को कहां लिखूं? ऊपर लिखूं, छोटे वाले को नीचे लिखूं, इनका साइन साथ साथ लगाता जाऊं। दोनों साइन एक जैसे हैं, अलग अलग हैं? ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। साइन अलग अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, एक जैसे होंगे तो ऐड होंगे। आंसर का साइन क्या होगा? अभी से बता सकता हूं, बड़े वाले का साइन प्लस है तो आंसर प्लस होगा। 2 में से 2 गए 0, 4 में 2 गए 2, 20 आंसर बचा प्लस में। सही है भाई? ठीक है भाई, बात सही है। मैंने आप लोगों को पहले एक सवाल दिया था, कुछ सवाल दिए थे, 5 सवाल दिए थे शायद, है ना? मैं अभी वो भी चेक करूंगा, और अभी मैं आपको कुछ सवाल और भी दे रहा हूं, वो भी उतार लीजिए, फिर वो भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इन सवालों को सॉल्व करने के साथ साथ फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। पूरी क्लास हुई ना, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, ये तो सारी बातें पिछली क्लास में कर ली थी हमने। एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि जब आप एल्जेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको कैसे करनी है, मैंने बता दिया। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होती है, तो ये देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने को तो हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल चूंकि मैं अभी सिंगल वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो सिंगल वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स में ही रहेंगे, यानी 2x से जमा 2x कितने हो गए? 4x। अगर मैं कहूं 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, क्या बनेगा? 6x। मौजम भाई समझ आई? इतनी दूर से आ गई, करीब आए ना जरा। जब मैंने कहा 2x प्लस 2x, तो जवाब आया 2 + 2 4x। जब मैंने कहा 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, तो जवाब आया 6x। ये जवाब गलत है, समझ में सबको आ गई थी हालांकि। ये जवाब क्या है? 5x। कहीं और सोच रहे हैं, देखें, ये जवाब गलत है। 2x मल्टीप्लाई बाय 3x 6x नहीं होता। चले पॉज करता हूं मैं, आप जवाब सोचें, फिर मैं आगे चलाता हूं। बात ये है जो अब समझनी थी, नया कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये किसी वेरिएबल के साथ लगा हुआ कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट भी कहलाता है, नाम याद होना जरूरी नहीं है। मल्टीप्लाई बाय ये भी किसी वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल है,
ये इसके साथ लगा हुआ कोफिशिएंट है, ठीक है। तो जब हम दो ऐसी एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जिसमें कोई वेरिएबल हो या वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम इस मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि कांस्टेंट को सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, क्या आंसर आएगा? 6। लेकिन x भाई मल्टीप्लाई बाय x भाई होंगे। और अब आती है वो बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो मैं उसको कह सकता हूं कि 2 अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई हुआ। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, अगर मैं कहूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो इसको लिखने का तरीका क्या है? एक तरीका ये भी है, 2 अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। याद होना जरूरी नहीं है, नाम याद होना जरूरी नहीं है। इसको बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 3, और आसान कर लेते हैं 2 की पावर 3। इंग्लिश में बोलना जरा अच्छा लगता है, 2 रेज टू द पावर 3 मतलब 2 आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ अपने आप से, सही है। अच्छा, अगर मैं कहूं जैन भाई कि 5 की पावर 4 है तो क्या लिखूंगा? इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। आंसर क्या आएगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। ठीक है, सही है। नॉर्मल नंबर में तो अगर 5 की पावर 4 लगी हो तो मैं 5 को 4 दफा मल्टीप्लाई करके, मौजम हैं आप मेरे साथ, है ना? नॉर्मल नंबर में तो 5 की पावर 4 लगी हो तो 5 को 4 दफा मल्टीप्लाई में लिखकर और मल्टीप्लाई कर भी लूंगा। लेकिन अगर 4 दफा x आ गया मल्टीप्लाई होने के लिए, मुझे पता ही नहीं है किसको किससे मल्टीप्लाई करूं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है, 8 है, कि अंदर है क्या इसके? नहीं पता। तो इसलिए इसको हम बस यही लिखेंगे कि भाई x अपने आप से 4 दफा मल्टीप्लाई हुआ, x रेज टू द पावर 4। ठीक है, इसलिए जब मैंने 3x मल्टीप्लाई बाय 2x किया था, 3 और 2 तो मल्टीप्लाई होके 6 आ गए। जब x मल्टीप्लाइड बाय x हुआ तो बना x हमारा पावर 2। x अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई हुआ, सही है। ये बात ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रही ज्यादा। यही बस आज का नया कॉन्सेप्ट है कि जब x अपने आप से जितनी दफा मल्टीप्लाई होगा उतनी दफा आप उसकी पावर लगा दें, x की पावर 3, बस। तो अगर मैं कहूं 12x मल्टीप्लाई बाय 3x तो क्या लिखूंगा मैं? 12 3 36 होता है, 36 x की पावर 2। अच्छा, पावर 2 इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है इस्तेमाल में कि पावर 2 को भी बोलते हुए हमारी जबान थक जाती है, तो हम कुछ और कहते हैं इसको, एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? एक्स स्क्वायर, चौकोर। क्यों? क्योंकि चौकोर के अंदर ही एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला जाता है। और अलजबरा असल में किसकी जबान थी? असल में, बिल्कुल असल में अलजबरा किसकी जबान थी? ज्योमेट्री की जबान थी। तो ज्योमेट्री में x की पावर 2 का मतलब है एक साइड मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड, जो कि किसका फार्मूला है? स्क्वायर के एरिया का फार्मूला है, इसलिए इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर। असल में पीछे चक्कर है। ठीक है भाई, तो x की पावर 2 का मतलब x स्क्वायर, x की एक साइड मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड। ये याद होना जरूरी नहीं है, जो याद होना जरूरी है वो सिर्फ ये है कि जितनी दफा x आपस में मल्टीप्लाई होगा उतनी उसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि पहले ही x की पावर है, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3, तो अब क्या होगा? x की पावर 5 होगी, x की पावर 6 होगी, ये समझना है। तो इसको
इसको आसानी के लिए ना करना नहीं ऐसा, लेकिन खोल के दिखाता हूं मैं। x की पावर 2 का मतलब x मल्टीप्लाई बाय x, यही था ना। ये रहा बीच का मल्टीप्लाई। x की पावर 3 का क्या मतलब है? x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x। गिन लो भाई x कितनी दफा मल्टीप्लाई हुआ आपस में, 1 2 3 4 5। तो अब क्या आंसर आया? x की पावर 5। बिल्कुल सही है। अगर x की पावर 2 हो, वो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आंसर आएगा x की पावर 5। पावर प्लस होंगी। जब बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स आपस में प्लस होती हैं। इसकी वजह क्या बनी है मैंने सिखाया, देखें मल्टीप्लाई हुई है चीजें, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब किसी की कोई कोई वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर। अच्छा, एक आखिरी बात बता दीजिए मुझे, x की पावर 2x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 3, क्या आंसर आएगा? ऐसे ही बताइएगा क्योंकि आसान। 6x की पावर 6 नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये तो प्लस का साइन है। और सिर्फ तब प्लस हो सकती हैं या माइनस। अलजबरा में चीजें सिर्फ तब प्लस और माइनस हो सकती हैं जब उसका वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बिल्कुल एक जैसा हो, और ये नहीं है बिल्कुल एक जैसे। इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 3 है, ये बिल्कुल एक जैसी चीज नहीं है, आपस में प्लस नहीं हो सकते। ये तब प्लस हो सकते थे 2x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 2, बिल्कुल एक जैसे हैं। अब हम कह सकते हैं 5x की पावर 2, 2 केले और 3 केले तो 5 केले, लेकिन 2 केले और 3 केले जैसे, अब वो ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो एडिशन के लिए जरूरी है या सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि x की पावर भी वही हो जो दूसरे x की पावर है, x भी सेम हो, पावर भी सेम हो, फिर हम कहते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, उसमें कचालू बना के तो सब मिला देते हैं ना। एक केले का टोकरा मंगाया मैंने आपसे, आप उसमें आम डाल के भेज देंगे? नहीं, ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुझे फ्रूट चाट चाहिए, तो केले के साथ आप 2-4 आम भी डाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो काट पीट के करते हैं ना। तो मल्टीप्लाई करते वक्त एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 5 ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इवन एक्स और वाई भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए जरूरी है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज होनी चाहिए। तो आज काफी सारी नई बातें कर ली हमने। अब जरा इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं आपके साथ साथ करूंगा, आपको अपने साथ साथ करवाऊंगा, उसके बाद में एक साथ बहुत सारे सवाल दे दूंगा कि अब ये आप करके दिखाइए। ठीक है, तो ज़रा रजिस्टर्स खोल लीजिए, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी अपना रजिस्टर खोल लें। सवाल बताऊं तो पॉज करके जवाब बताइएगा। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। 5x प्लस 3x माइनस 12x प्लस 4x, जवाब निकालिए। अब आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अभी मैं इसको स्टेप वाइज करूंगा ऐसे। पहले इन दोनों को डील करूंगा। 5 और 3 कितने होते हैं? ये स्टेप है इसका। बाकी सारे के सारे वैसे उतार लिए मैंने। अब इन दोनों को मैं रिजॉल्व कर चुका, अब इन दोनों को रिजॉल्व करूंगा। 8 में से 12 माइनस करते हैं। तो अगर आपको माइनस करना है तो बड़े वाले को ऊपर लिखिए, छोटे वाले को नीचे लिखिए। 12 और छोटे वाले का साइन छोटे वाले के साथ लगाइए, बड़े वाले का साइन बड़े वाले के साथ लगाइए। 12 में से 8 गए, कितने बचे? साइन किसका लगेगा? तो इसका जवाब बना -4x, -4x और +4x। ये रहा ना, आया ना नीचे। एक वक्त में दो को रिजॉल्व करके जा रहा हूँ ना समझाने के लिए। वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल देते, मुझे मसला नहीं है अभी, लेकिन समझाने के लिए हम भाई। अब ये एक 4x जमा में है, प्लस में है, एक 4x माइनस में है। जब एक ही चीज़ बिल्कुल सेम एक ही चीज़ प्लस में भी हो और माइनस में भी हो तो वो इसका मतलब है कि 0 हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। वरना आप चाहें तो लिख के कर लें 4 और 4, एक प्लस में एक माइनस में, तो 4 - 4 0 हो जाएगा। वैसे ही आ गया 0, तो इसका आंसर आया 0। ये इसके स्टेप थे। एक वक्त में 2 किए, बाकी चीज उतार लिए, फिर 2 किए, बाकी उतार लिए, फिर 2 किए, खत्म हो गया। ये स्टेप है इसका। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, फिर मैं अगला सवाल। अब जब आप लोगों ने ये सवाल कर लिया तो जरा मैं फटाफट पिछले वाले सवालों को भी चेक करूंगा
और अभी जरा ऐसे ही 2-4 सवाल और देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई के मैदान में घुसेंगे। ठीक है, पहले जल्दी जल्दी मैं सवाल दे रहा हूँ। 12x माइनस 3x प्लस 15x माइनस 8x, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया 5x माइनस 7x प्लस 8x माइनस 9x। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया 22x माइनस 25x प्लस 15x माइनस 10x। और लास्ट क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन का 4x माइनस 10x प्लस 10x माइनस 4x। ठीक है, फटाफट सॉल्व कीजिए, फिर हम मल्टीप्लाई में चलते हैं। अब मैं तो ज़ाहिर है मजबूर हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे तो पूरा तरतीब से सॉल्व करना है। आप लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया होगा। तो पहला सवाल मैं सॉल्व करता हूँ। ये पहला सवाल है। 12 में से 3 गए, वैसे ही पता है मुझे 9x बचे, प्लस 15x बच गए थे, माइनस 8x बच गए थे। पहली लाइन पे ये तो ये हो गया। इक्वल्स टू में एरो डाल के ऐसे लाइन अगली लाइन शुरू करते हैं। फिर अगली लाइन में क्या हुआ, 9 और 15 दोनों प्लस में हैं, दोनों जमा हो रहे हैं, तो 15 और 9 24x होते हैं, माइनस 8x। फिर 24 में से 8 जाएंगे तो वैसे ही पता है 16x आंसर आएगा। जिसका 16x आ गया वो टिक लगा लो भाई। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला सवाल था हमारा ये वाला। इसमें से हम पहले ये दोनों लेंगे। 5 में से 2 गए, माइनस 2x बचा होगा आपका। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला किया होगा ना, 7 ऊपर रखा होगा, 5 नीचे रखा होगा, 7 के साथ माइनस लगाया होगा, 5 के साथ प्लस लगाया होगा। साइन अपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 बचेगा और बड़े वाले का साइन लगेगा। तो -7 और +5 बचेगा -2x, और इसमें +8x -9x आ जाएगा। जिसकी गलती होती जा रही है वो सही भी करता जाए, कोई मसला थोड़ी है, मैं कोई डांट थोड़ी रहा हूँ। फिर -2x और +8x, बड़ा वाला ऊपर जाएगा, छोटा वाला नीचे लिखेंगे, बड़े वाले का साइन लगेगा, छोटे वाले का साइन लगेगा, साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और इसके साथ बड़े वाले का साइन लग जाएगा। तो 8 में से 6 गए, 8 में 2 गए तो 6 बच गए, प्लस में -9x पहले का मौजूद था। फिर 9 बड़ा है, 6 छोटा है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होंगे, -3x आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला ऊपर जाएगा, छोटा वाला नीचे जाएगा, बड़े वाले के साथ बड़े वाले का साइन लगेगा, छोटे वाले के साथ छोटे वाले का साइन लगेगा, माइनस करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, और जो साइन बड़े वाले का है उसके साथ लग जाएगा, तो -3x आंसर आया मेरा। सही है भाई, गलती हो गई तो ठीक कर लें, कोई बात नहीं, शर्माइए नहीं, हो जाता है, ऐसा हो जाता है, प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभी हाथ साफ हो जाएगा। मैं बहुत सवाल दूंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, डन है। अगला सवाल बताऊं? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया ये वाला। सबसे पहले 22 और 25 देखते हैं। 25 बड़ा है दोनों में से, 25 को ऊपर लिखेंगे, 22 को नीचे लिखेंगे, बड़े के साथ बड़े वाले का साइन लगाएंगे, छोटे के साथ छोटे वाले का साइन लगाएंगे। साइन अपोजिट है तो आपस में क्या करेंगे, सब ट्रैक करेंगे। 5 में से 2 गए, 3 बचे, 2 में से 2 गए, 0 बचे, यानी 3 ही बच गया। साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले का लगाएंगे, बड़े वाले का साइन माइनस था तो ये लग गया माइनस, तो ये बन गया -3x इसकी मदद से। अब बाकी वैसे उतार लेंगे, +15x -10x। अगली लाइन में इन दोनों को देखते हैं, इनका मुकाबला कराते हैं। बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं, छोटे वाले को नीचे लिखते हैं। तो 15 ऊपर गया, 3 नीचे आया, 15 का प्लस का साइन है, 3 का माइनस का साइन है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, 15 में से 3 गए, 12 बचे, बड़े वाले का साइन लग जाएगा। तो ये बच गया 12x प्लस में, और -10x पहले का, वो वैसे ही याद है। 10 में से 2, 12 में से 10 गए,
तो 2x बचा। ये जवाब आ गया। देख लीजिए जिसका जवाब नहीं आया वो अपना करेक्ट कर लीजिए। +2x आना चाहिए। हम्म। अच्छा जी, आखिरी सवाल ये है प्यारे बच्चों, ये सवाल तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी आप लोगों को। जब मैंने बताया कि बिल्कुल एक जैसी कोई चीज मौजूद हो, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, तो वो एक दूसरे से कट जाएगी, जीरो हो जाएगा। वैसे ये रहा -10x, ये रहा +10x, खत्म। ये रहा +4, ये रहा -4, खत्म। आंसर आ गया 0। वैसे ही आ गया। सॉल्व करके निकालना चाहें सॉल्व करके भी आ जाएगा, बगैर सॉल्व किए डायरेक्ट 0 आ जाएगा। एक +10 है, एक -10 है। 10 रुपए दे के वापस ले लिए, 4 रुपए दे के वापस ले लिए, कितने बचे? कुछ भी नहीं बचा। आसान सी बात है। समझ आई? नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ही यही रहता है कि जब तक आप बहुत सारे सवाल नहीं कर लेते ना, चीजें ग्रिप में जरा नहीं आ रही होती, तो कोई मसला नहीं है इसमें, तो दोबारा समझा देते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं। जब हम कोई वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह देखते हैं ना, तो इसकी जात पात नस्ल कौन सी है मालूम करते हैं। भाई तुम कौन हो, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये मालूम करते हैं हम इससे। और जो भी वो ये होता है ना, ये अपने सर पे सजा के रखता है। कहाँ रखता है? सर पे। और इसका सर कहाँ होता है? इसका सर इससे पहले होता है। तो ये 10x कौन है, जात का कौन है, किस मुल्क से आया है, वो यहां से पता चलेगा। और ये वाला 10x कहां से आया है, ये इस मुल्क से पता चलेगा। तो ये +10x है, ये -10x है। +10x -10x, तो क्या बचेगा? 0। जब बिल्कुल सेम नंबर, बिल्कुल सेम वेरिएबल और कांस्टेंट का सेट एक जैसा, बिल्कुल सेम, एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, 0 आएगा इसका आंसर। सिमिलरली ये देखिए, ये रहा 4x प्लस में, जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है ना, और ये रहा 4x माइनस में, बिल्कुल सेम चीज है, x और x, 4 और 4। तो ये दोनों एक दूसरे को एक प्लस में एक माइनस में होने का कैंसिल कर देंगे। हम वैसे ही बता सकते हैं कि आंसर 0 आएगा। सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा जी, तो ये तो हमने निपटा लिया। जल्दी से मैं अब आपको अगले सवाल दे दूं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उनको समझा दूंगा। आप ये सॉल्व कीजिएगा जरा, वरना आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई का आपने शुरू किया था और सवाल कोई भी नहीं दिया। तो मैं फटाफट टाइम मिल जाए अभी तो भी कर लीजिएगा, ताकि कल मैं फिर आंसर आप लोगों के साथ पिछली वाली एक्सरसाइज के भी और ये वाली के मिला के शेयर कर लूंगा, चेक भी कर लूंगा। घर से तो कोई काम नहीं मिलता ना बेटा, यही करेंगे जो जैसे टाइम फारिग हो। समझदार बच्चे हैं आप तो, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले आप उसमें सॉल्व कर लीजिएगा अपने टाइम निकाल के। होमवर्क तो हमारे यहाँ को होता ही नहीं है ना? तो अब जरा मैं सवाल उतार रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ उतारिएगा। सवाल नंबर 1 है, 5 सवाल देता हूँ बस खाली मैं तो हमेशा। सवाल नंबर 1 है, मौसम को खड़ा होना पड़ गया सवाल का नाम सुनकर। देखना है ना भाई कौन पहले लिखता है। अच्छा, सवाल नंबर 1 है 5x मल्टीप्लाइड बाय 12x, बस। सवाल नंबर 2 है 3x मल्टीप्लाई बाय 8x, बस। 8x, एक एक लाइन का जवाब है इसका। हाँ, ये दो दो नहीं, वैल्यू नहीं निकालनी, इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ तो आंसर नहीं निकाल सकते कि x की वैल्यू क्या है। मल्टीप्लाई करना है तो मैंने बताया था ना, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा और x से x मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही जबानी बता सकता हूँ इसका जवाब तो मैं। 12 5 क्या होता है? 60। बस जो दूसरा बोल दे वो सही है। 12 5 60। और x मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? 2x, जिसको हम कैसे लिखते हैं? x की पावर 2, x की पावर 2, 60x² है ना। चलें, एक का जवाब भी बता दिया मैंने, बाकी तो आप खुद निकालें। फिर है, चलें, 11x मल्टीप्लाइड बाय 7x। चौथा निकालिए 15x मल्टीप्लाइड बाय 10x। आखिरी निकालिए, पांचवा सवाल 22x मल्टीप्लाइड बाय 5x। ठीक है बच्चों,
इसके जवाब निकालिए, लंबे लंबे आंसर नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर है इसके। अगर किसी का दिल चाहे, उसके पास टाइम हो तो अभी कर लीजिए। मैं आपसे इनके आंसर्स के साथ मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह अगली क्लास में। अलजबरा का हम एक सेशन बना रहे हैं, उम्मीद करता हूँ 5 6 7 क्लासेस में आपको पूरी अलजबरा की बेसिक्स कवर हो जाएंगी। 5 6 क्लासेस लगेंगी, पूरा अलजबरा ऐसा मुट्ठी में आ जाएगा, आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।